ट्विशा मौत मामले में गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई, याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिका में गिरिबाला के अग्रिम जमानत को दी गई है चुनौती। पुलिस प्रशासन मायके पक्ष ने जमानत का विरोध किया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विशा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो बता दें कि ट्विशा मौत मामले में गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी है। याचिका पर हाई कोर्ट में यह सुनवाई जारी है। याचिका में गिरिबाला के अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। पुलिस प्रशासन और मायके पक्ष ने जमानत का विरोध किया है। उनका कहना है कि गिरिबाला को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें ट्विशा मौत मामले का आरोपी बताया जा रहा है। तो वहीं गिरिबाला के इस जमानत वाले मामले को लेकर हाईकोर्ट में जो है फिलहाल सुनवाई जारी है। पुलिस प्रशासन मायके पक्ष ने जमानत का विरोध किया है। ट्विशा मौत मामले में गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी है। देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है, क्या गिरिबाला को जमानत दी जाएगी कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन और मायके पक्ष के लोगों का ये कहना है कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि ट्विशा मौत मामले के बाद गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने जमानत ले ली थी, जिसके बाद इसको लेकर दोबारा से याचिका दाखिल की गई और हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई जारी है। मायके पक्ष और पुलिस प्रशासन का कहना है कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले भी गिरिबाला के ऊपर यह आरोप लगा है कि वो छानबीन में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही थी और याचिका पर हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई जारी है। देखना यह होगा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर उन्हें जमानत मिलती है या फिर नहीं। तो वहीं इस वक्त हमारे संवाददाता संजय मलिक हमारे साथ लाइन पर है, उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। संजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर है? हाईकोर्ट की तरफ से फैसला कितनी देर तक आ जाएगा? देखिए, अभी इस मामले की बात की जाए तो फिलहाल सुनवाई जारी है इस मामले की। महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से प्रशांत सिंह जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं और उसमें दलील यही दी जा रही है कि जो निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को बेल दी है, उसमें कुछ बहुत सारी अहम बातें हैं जिनका ध्यान निचली अदालत के द्वारा नहीं रखा गया है। जो आरोप गिरिबाला के माफ कीजिएगा ट्विशा के पिता की ओर से एफआईआर में दर्ज कराए गए थे, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया। ट्विशा के पिता की ओर से कहा गया था कि उसे लगातार प्रताड़ना दी जा रही थी ट्विशा को, और उसके वो गर्भवती भी थी, बाद में उसका गर्भ जो है गिराया गया। ये सब पूरा का पूरा ससुराल पक्ष की ओर से दबाव में किया गया। बहुत सारी जो सबूत हैं वो मौके से जो है वो गायब कर दिए गए हैं। ये तमाम आरोप जो हैं वो पिता की ओर से लगाए गए थे। राज्य सरकार की ओर से अब ये इस जमानत मिली हुई है गिरिबाला को, उसका विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि निचली अदालत ने बहुत सी ऐसी गंभीर बातें हैं जो एफआईआर में दर्ज की गई थी, उनका ध्यान नहीं रखा है और इसके बाद गिरिबाला को अग्रिम जमानत दे दी गई है। अभी राज्य सरकार की ओर से और भी पक्ष रखा जा रहा है और अभी ये देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले को अभी कब तक सुनेगा और उसके बाद फिर क्या नतीजा इस सुनवाई का निकलता है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की ओर से दलीलें जो हैं वो रखी जा रही हैं कि गिरिबाला को जो अग्रिम जमानत मिली हुई है भोपाल की जिला अदालत से, उसे खारिज किया जाए। संजय, इसके अलावा ट्विशा के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? उनका क्या कुछ कहना है जमानत को लेकर? क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि वो इस जमानत का विरोध कर रहे हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन भी जमानत का विरोध कर रहा है। देखिए, ट्विशा के जो पिता हैं नवदीदी शर्मा, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि गिरिबाला उच्च जुडिशली के पद पर रही हैं और वो जज रही हैं, जिला उपभोक्ता मध्य प्रदेश उपभोक्ता फोरम की चेयरमैन रही हैं, तो एक बड़े पदों पर रही हैं और इस वजह से उन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाया है और वो जुडिशली को, निचली जुडिशली को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभावित किया और उसकी वजह से जो बेल जो है उनको मिली है। तो ट्विशा शर्मा के जो पिता हैं उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि ये बेल जो मिली है गिरिबाला को वो खारिज होनी चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं। वो रसूखदार महिला हैं, उच्च पदों पर रही है और चूंकि अभी घटना जो स्थल है वो भी उनके कब्जे में है, जो गिरिबाला का घर है वहाँ पर ट्विशा ने फांसी लगाई थी, तो ये जो घटना स्थल है वो उसके कब्जे में है। सबूतों से छेड़छाड़ वो कर सकती है। और इसके अलावा ट्विशा मौत मामले में फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। देखना ये होगा कि गिरिबाला को जमानत एक्सेप्ट की जाती है उनकी कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।